लोग कहते हैं सुंदरकांड से होता क्या है? सुंदरकांड का पाठ जो नित्य करता है उसको अष्ट से दे नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि। और उससे भी ऊपर जो रोज सुंदरकांड का पाठ करता है उसको और क्या मिलता है? चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो सुंदरकांड का पाठ नित्य करता है, बड़ी निष्ठा से करता है, उसका चारों युगों में यश वैभव सब बढ़ता है। जिसको अपना यश वैभव कीर्ति सब कुछ बढ़ाना है वह सुंदरकांड का पाठ करे। सुंदरकांड का पाठ यूं ही नहीं है, सुंदरकांड का पाठ बहुत ही चमत्कारी है। आप लोग करके तो देखें। सुंदरकांड के पाठ की एक एक चौपाई इतनी सिद्ध चौपाई है, इतनी सिद्ध कि उसकी एक एक चौपाई से आपके जीवन का हर एक कष्ट सब यूं दूर हो जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई कहता है आपके ऊपर भूत, किसी ने कुछ कर दिया है, भूत बैताल आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, तो आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करने लग जाइए, हवन करने लग जाइए। और देखिए, किसी भी भूत की औकात नहीं है जो सुंदरकांड का पाठ करे और जो प्रभु के नाम का सुमिरन करे, रोज उसके घर में प्रभु के नाम का कीर्तन होता हो, किसी भी भूत की औकात नहीं है। भूत भी क्या करेगा? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूत का भी उद्धार हो जाएगा। जिस घर में कीर्तन होता हो उस घर में कोई ये कहे कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, मेरे ऊपर भूत प्रेत बैताल अगर कुछ है, तो वो ढोंग कर रहा है। जिस घर में या उसके घर में प्रभु का नाम सुमिरन नहीं होता, वो सुंदरकांड का पाठ नहीं करता, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता, तब उसके घर में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भूत पिशाच होते नहीं है, अवश्य होते हैं। जो चांडाल लोग होते हैं, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जिनके घर में आरती नहीं होती, जिनके घर में तुलसी जी नहीं होती, जिनके घर में आरती नहीं होती, शंख नहीं बजता, जो भगवान को नहीं मानते, उल्टी सीधी चीज खाते, उनके घर में तो भूतों का वास होता ही होता है, कलयुग का वास होता है पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं है कि भूत नहीं होते, भूत होते हैं। परंतु जो सुंदरकांड का पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करता है, और जो इसके घर में प्रभु के नाम का कीर्तन होता है, तो क्या होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सुंदरकांड का पाठ इतना चमत्कारी है, आपको सब कुछ, जो बीमार है, जो बीमारी से ग्रसित है, अब ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो प्रभु श्री राम सब कुछ जानते थे, वो पल भर में लक्ष्मण जी को जीवित कर देते, मूर्छा अवस्था उनकी दूर कर देते। परंतु नहीं, वह वियोग उन्होंने करा, रोए वो, उन्होंने बोला कि कोई डॉक्टर लेके आओ, कोई डॉक्टर लेके आओ। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को लेकर आए। फिर उसके बाद भी चमत्कार नहीं, उसके बाद भी दवाई लेकर आए। दवाई के साथ साथ जो दुआ काम आई, वह दवाई के साथ साथ आप दुआ करेंगे तो जल्दी काम होगा। एक से भले दो, आप दवाई भी दीजिए और दुआ भी दीजिए। दवाई काम भी नहीं करने वाली होगी तो भी दवाई काम कर जाएगी। ये काम है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सुंदरकांड का पाठ और श्री हनुमान चालीसा हम यूं ही नहीं कह रहे, प्रताप से कह रहे हैं, बल से कह रहे हैं। सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा के बल से और प्रभु के नाम से दहाड़ते हैं। यूं ही नहीं कि किसी ने बोल दिया तो यूं चल गए। प्रभु के नाम में वह शक्ति है। प्रभु के हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी महाराज ने जो हनुमान चालीसा लिखी है संकट के समय में, इतनी तेजस्वी सब कुछ है। अगर कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ पाता तो वह एकमात्र हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ता है तो उसका जीवन भव से पीड़ा पार हो जाएगा। स्वयं श्री बालाजी महाराज उनको राम जी तक ले जाएंगे। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार पे श्री बालाजी महाराज बैठे हैं। राम जी से मिलना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना ही करना होगा। और सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते,
स्वयं श्री रामचंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस कांड में माता जानकी का दुख भागा, प्रभु श्री राम का दुख भागा, तो हम लोगों का कौन सा इतना बड़ा दुख है जो हमारा दुख नहीं भागेगा। आपके जीवन का हर एक दुख हनुमान चालीसा और श्री सुंदरकांड के पढ़ने से यूं दूर हो जाएगा। आप विश्वास करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नित्य पाठ करो, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो, और फिर आप प्रभाव देखिए, इतना तेजस्वी प्रभाव होगा। और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदरकांड से श्रेष्ठ हो। सुंदरकांड अपने आप में श्रेष्ठ है, इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने उसको सुंदरकांड नाम रखा। बहुत दिव्य है। तो आप सब भक्त सुंदरकांड का पाठ नित्य करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, और प्रभु के नाम संकीर्तन 5 मिनट भी अपने अपने घर में प्रभु का नाम संकीर्तन होना ही होना चाहिए। तब आपकी वृद्धि सिद्धि सब बढ़ेगी, ऐश्वर्य सब होगा। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय जय श्री राधे।